औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हम ने जो हमारी क्लास है वो है आईपी के मुतल्लिक़। आज हम आईपी पे बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे आप 2-3 ने इसके क्वेश्चन किए थे मेरे साथ, 2-3 लड़कों ने। तो उसके अगेंस्ट आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके जो सवालात थे, ख़दशात थे, उसे मैं दूर करना चाह रहा हूँ, आपको बताऊँ ताकि जो है आप जहाँ भी जाएँ काम करने के लिए जो प्रॉब्लम आपको आती है, फेस करते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है जी? अच्छा, एक था क्वेश्चन, तैयब का था क्वेश्चन मेरे साथ कि जी आईपी का हमने जो है वो आईपी कैसे बनाते हैं? क्या था आपका क्वेश्चन, बताओ ज़रा मुझे। आप आगे आओ ज़रा, आप यहाँ पे सामने आओ, मेरे पास आओ ज़रा, मुझे बताएँ आप क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ पे खड़े हो जाओ, बताओ ज़रा मुझे। सर वो जब हम नया सेटअप लगाते हैं उसका आईपी बनाना होता है, अच्छा, एनवीआर इंटरनेट भी चाहिए होता है मोबाइल पे। ओके, उसकी क्लास का क्या इशू होता है, क्लास सेम रखनी होती है, कौन सी अच्छा, क्लास है वो। ओके, ठीक, ओके। अच्छा जी, अभी आप जाएँ। अ, हमने नया सेटअप लगाना है, हमने नया सेटअप लगाना है, तो हमने नए सेटअप के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टार्ट करनी है? मैंने पिछली मर्तबा आप ही से गालबन मैंने करवाया था, इसको रीसेट करवाया था, रीसेट करवा के आपसे सारा कुछ करवाया था। अच्छा, अब ये डिस्प्ले चल रहा है, कुछ कैमराज़ इसके ऊपर चल रहे हैं। चूँकि ये पता है आपको कि कैमराज़ लगे हुए हैं नीचे, ये डिस्प्ले हमारा नीचे ऑफ़िस में चल रहा है, ये ऊपर क्लासरूम है। अब यहाँ पे भी हमारे पास यही डिस्प्ले चल रहा है। अब ये यहाँ पे डिस्प्ले कैसे आया? हम नीचे से हमने एनवीआर उठाया, उठा के हम ऊपर ले आए, लेकिन ये नीचे वाले कैमराज़ ऊपर कैसे चल गए? ठीक। अब नीचे वाले कैमराज़ ऐसे चले कि हमने जो हमारा इंटरनेट लगा हुआ है हमारे ऑफिस के अंदर, हमने उस इंटरनेट से एक्सेस ली, इस रूम के लिए इंटरनेट लिया हमने। ठीक। जैसे ही हमने इंटरनेट लिया, उस इंटरनेट के साथ हमने अपने एनवीआर को लिंक किया और वो नीचे जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन हमने नीचे इंटरनेट के साथ अपनी वायरिंग की हुई थी, कैमराज़ हमने लिंक किए हुए थे, वो सारे के सारे आईपी यहाँ पे मेरे पास ऊपर शो हो गए। जैसा कि अब ये मैंने लैपटॉप ओपन किया हुआ है। अब ये मैंने लैपटॉप ओपन किया हुआ है। ये हमारा एक हाइकविजन का एक टूल होता है, एसडीके टूल, जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, कैमरास की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, रीसेट वगैरह, फर्मवेयर वगैरह, बहुत बहुत बड़ा ये टूल है ये वाला। अब ये देखें, इसके अंदर ये हमारे पास, ये मेरे पास 7 डिवाइसेस शो हो रही हैं। हालांकि मैंने, आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक एचडीएमआई वायर लगाई हुई है, मैंने इसके साथ इंटरनेट की वायर भी नहीं लगाई। ठीक। लेकिन मेरे ये सारे जितने भी हैं, ये मेरे पास वो मुझे आईपी बता रहा है। अच्छा, अब ये मुझे आईपी कैसे बता रहा है? ये मेरा लैपटॉप मुझे आईपी ऐसे बता रहा है कि जो हमारा नीचे, जो पहले मैंने बात की थी, हमने नीचे इंटरनेट हमने नीचे से ऊपर लिया, यहाँ पे वाईफाई का लिंक किया, वाईफाई से मैंने अपने लैपटॉप को लिंक किया, अपने लैपटॉप को लिंक करने के बाद मैंने इसकी सेटिंग की, सेटिंग करने के बाद मैंने इसको, जैसे ही मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया, तो जो आईपी हाइकविजन कैमरास, जो भी हमारे पास आईपी कैमरास के जितने भी आईपी नीचे शो हो रहे थे, वो सारे के सारे उसने मुझे मेरे सिस्टम के ऊपर दे दिए। अच्छा, अब बात आ गई आपकी, जो आप मुझे कह रहे थे कि जी क्लास क्या है। आप मुझे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? क्लास क्या है? अब यहां पे देखें, ये एक आईपी है 192.168.0.101। ठीक। अब ये एक है, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, उसी क्लास के अंदर जीरो की क्लास है हमारी, जीरो की क्लास आगे वो आईपी दे रहा है 102। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास एक आईपी है, इसका आईपी क्या शो हो रहा है? 192.168.10.117। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आप ना ध्यान में रखें कि हमारे ये जो तीन है, पहला जो हमारा हिस्सा आएगा,
192 का जो आएगा, 192 जो है, 168 जो है, उसके बाद तीसरा जो डिजिट जो भी आएगा उसमें 0 है, 10 है, 100 है, 11 है, कुछ भी है, क्लास होती है वो। अच्छा, अब ये क्लास इसने कौन सी देनी है हमें? हम इंटरनेट के साथ लिंक करते हैं, तो जो इंटरनेट की पीछे से क्लास चल रही है, ये तीसरे पॉइंट पे आके हमें वो उसने वो बताना है, हमें शो करवाना है कि अगर आप इंटरनेट हम ले रहे हैं तो इंटरनेट हमें कौन सी क्लास का मिल रहा है। अगर हमने अपनी जो बिल्डिंग, जो फैक्ट्री, जो इदारा जिसकी हमने इंटरनल जो वायरिंग इंटरनेट की हुई है, एक उन्होंने अपना एक अलग से आईपी साइन किया होता है, उस आईपी का जो है वो कौन सी क्लास का उन्होंने आईपी साइन किया हुआ है। ठीक, अभी हमारे पास ये दो क्लास हमें शो करवा रहा है, एक क्लास हमें दे रहा है 0 की, एक हमें बता रहा है 10 की। 0 की क्लास हमें वो बता रहा है जो हमारा इंटरनेट है, चूंकि हमने प्राइवेट इंटरनेट लिया हुआ है इस वजह से वो 0 की क्लास बता रहा है। 10 की क्लास जो हमें बता रहा है वो बता रहा है हमारा एक कैमरा है जिसके अंदर 10 की क्लास है, ये वाला। अब मैं इसको, जैसे ही मैं इसको मैं अलग कर रहा हूं सिस्टम से, मैंने अलग कर दिया, मैं इसको फ्रेश करूंगा, मेरी एक डिवाइस चली जाएगी, मेरी एक डिवाइस मेरी एक डिवाइस चली गई है। ठीक, अब मैं इसको दोबारा लिंक करता हूं, मैं लिंक करूंगा, मेरी एक डिवाइस फिर आ जाएगी। ये मैंने इसको लिंक कर दिया, ये मेरी अभी कौन सी क्लास गई थी? 10 की। यानी कि ये जो कैमरा था, इस कैमरे की क्लास वो 10 की थी, ये 10 का आईपी इसने करना था। अब हमने 10 की क्लास का आईपी कैसे एनवीआर के अंदर ऐड करवाना है? इसके अंदर ये हमें मॉडल बता रहा है एक एनवीआर का, एक एक डीवीआर का मॉडल बता रहा है, एक हमें वो कैमरा का मॉडल बता रहा है, कुछ हमें वो दावा के कैमरास का मॉडल बता रहा है, कुछ हमें वो हाईविजन के कैमरास का मॉडल बता रहा है। ठीक है, ये हमारे पास वो सारी चीजें ये शो हो रही हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, हमने इसको कैसे, ये नीचे आपका ये वाला आ गया। ठीक है जी, ये नीचे आ गया। अब हम इसको करेंगे, मैं इसका सोर्स चेंज करता हूं, मैं एनवीआर पे आ जाता हूं, मैं एनवीआर के ऊपर आ गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, नया सेटअप हम लगाने लगे हैं, हम नए सेटअप पे जा रहे हैं। मैं इसको डिफॉल्ट पे दे देता हूं, फैक्ट्री डिफॉल्ट के ऊपर, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये आ गया फैक्ट्री डिफॉल्ट। ओके, अच्छा जी, ये हमारा एनवीआर जो है, मैंने इसको डिफॉल्ट किया था, वो आ चुका है अपनी जगह के ऊपर, वापसी आ गया। अब ये ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद इसका हम पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड बनाने के बाद फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे, फिर हम इसको लेके जाएंगे। यहां पे हम पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड कौन सा रखना चाहिए? मेरा ख्याल है कि थोड़ा ऊंची बोलो, मुझे भी समझ आए, पता चले कि मैं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है जी, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अभी वो डिवाइस एक्टिवेशन जो उस दिन हुआ था, वो डिवाइस एक्टिवेशन वो कह रहा मांगते जा रहा है, बताते जाएंगे, वो आगे आगे चलता जाएगा। जो उसका प्रोसेस है वो आपसे वो कंप्लीट वो आप करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। अप्लाई, अप्लाई, डे टाइम,
टाइम क्या है जी? टाइम मुझे आप बताएं कोई। अच्छा जी, ठीक है जी। उसके बाद तारीख, उसके बाद अब ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आया है? कौन सी क्लास आई है यहाँ पे? 1 की क्लास आई है। अब मैं ये आ गई है तो मैं इसी को लेके चलता हूँ। 1 की क्लास आ गई है जी। यहाँ पे ऑनलाइन की ऑप्शन है, अगर हम इसको इंटरनेट से करेंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा। ये आगे इसकी सारी सेटिंग आ गई, ये इसकी हॉट आ गई, ये कैमराज आ गए। नेक्स्ट, ओके, अच्छा जी। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, ये एक कैमरा हमें शो करवा रहा है, 2 3 ये आईपी हमें शो करवा रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक ये वाला जो है ना, इसको मैं पकड़ता हूँ। मैंने इसको 1 टच किया है, ऐड करवा रहा हूँ सिंगल कैमरा को, वो ऐड हो रहा है। हाँ जी, क्या हुआ? उसने क्या किया? ऑटो क्लास चेंज कर गया। वो एनवीआर जो था, एनवीआर हमारा क्लास 1 का था, कैमरा जो था हमारा वो 0 की थी क्लास। लेकिन उसने, जब मैंने उसे खुद ब खुद मैंने ऐड होने का मैंने उसे कहा कि आप इसके अंदर ऐड हो जाओ, मैंने उसे इजाजत दी, तो वो उसने जो एनवीआर की क्लास थी उस क्लास के ऊपर वो खुद को वो ले गया। एनवीआर 1 की क्लास का वो 1 की क्लास पे आ गया, ठीक है जी। वो चल गया जी, ये 1 की क्लास पे आ गया, वो चल गया। अब ये नीचे है 10 की क्लास। अब इसको देखते हैं ये क्या करता है। अब इसको देखते हैं ये क्या करता है। क्या किया उसने? हालांकि क्लास आईपी उसने क्यों चेंज किया? वो पहला कैमरे का 2 आईपीएस है, उसके मुताबिक नहीं, उसका 64 आईपी था एनवीआर का, इसलिए उसने अपने नहीं, वाटा चैट हुआ है इसमें। नहीं उसने लेके जाना था, क्योंकि उसका पहला आईपी है 1 आईपी जो है 1, जो आईपी होता है ना 1, वो 1 डिवाइस का होता है। वो किसी भी चीज को, जो जिस डिवाइस के साथ हम काम कर रहे हैं ना, वो उस डिवाइस का 1 है, आईपी उसका 1 है। क्लास चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन उसका आईपी 1 ही होगा। मिसाल के तौर पे पीटीसीएल का राउटर है, आप उस पर काम कर रहे हैं, आप उस पर काम करते हैं, तो वो उसका वो लास्ट में जैसे 192.168.10.1 डॉट 1 का मतलब है कि हम उस डिवाइस के साथ, जो डिवाइस होगी वो एनवीआर की है, वो उसकी पीटीसीएल का मॉडल में कोई भी चीज है, वो हमारी, हम इसको IPv4 गेटवे भी कह सकते हैं। ये देखें 192.168.1.1, ये हमें क्या कह रहा है? IPv4 डिफॉल्ट कर गया, ठीक है जी, ये डिफॉल्ट है, 1 डिफॉल्ट है, इसने उसी के ऊपर जाना है। अब मैंने पूछा था कि ये इसने क्यों लिया, ये 3 क्यों आया? 3 इस वजह से आया कि वो सीक्वेंस उसने चलना है, उसने सीक्वेंस से हटके नहीं चलना, ठीक है, उसने सीक्वेंस पे आना है। यहां पे आ गया 2, नीचे चला जाएगा 3, अब ये 3 है, इसको हम करवाते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करता है। क्या हुआ? 4 क्यों 4 हुआ? क्लास तो उसने चेंज करनी है ना, सीक्वेंस से चल रहा है। क्लास तो उसने चेंज करनी, क्लास उसकी एनवीआर की, जो जिस डिवाइस के अंदर हम काम कर रहे हैं ना, उस डिवाइस की क्लास है 1, उसने 1 पे ही जाना है, उसने 1 से हटके नहीं जाना।
ठीक है। अच्छा चले, मैं अभी अभी वन है, मैं एक और बात बताता हूँ आपको। ये हम यहाँ पे चले गए, मैं यहाँ पे इसको करने लगा हूँ जी। ये मैंने कौन सी क्लास कर दी? 100 की कर दी। ठीक है जी, ये मैंने अप्लाई करवा दिया। अब ये 100 की क्लास पे आ गया सारा। अब जो कैमरा चल रहे थे वो बंद हो गए, जो चल रहे हैं यहां पे आप फ्रेश करें, ये बंद हो जाएंगे। क्यों बंद होंगे? उस डिवाइस की क्लास चेंज हो गई जिसके अंदर हम काम कर रहे थे। ठीक है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये बंद होना शुरू हो गए। वो प्रोसेस ले रहा है, वो ये बंद करवा देगा इनको। ये बंद हो गए, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, अब ये जैसे ही बंद होते हैं हम एक और काम कर लेते हैं। ये ऊपर प्रोसेस पे चला गया वो। 1 2 3, तीनों चले गए। अच्छा, अब मैं इसको पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने डिलीट कर दिया। अब यहां पे ये आ गया, ये यहां पे इस वक्त क्या है इसकी? 0 की क्लास 190 आई थी। अच्छा, अब मैं इसको करवाता हूं। उसने क्यों चेंज किया? 190 था ना, 190 था, वो 2 क्यों ले गया? सीक्वेंस वाइज वो सीक्वेंस लेके आया। मतलब ये हुआ कि हम जितनी भी डिवाइसेस करेंगे वो ऑटो ऑटो इसको सीक्वेंस में लेके आएगा। लेकिन हमें क्या ख्याल करना है? हमने ये देखना है कि हमारी जो हम काम जिसके ऊपर कर रहे हैं उस डिवाइस का आईपी क्या है, उसकी क्लास क्या है, उस क्लास के ऊपर रह के काम करना है हमने। जैसा कि अब मैं यहाँ पे ये एक चीज आ गई है, ये 0 है, ये अभी ये नहीं चलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये ये क्या पासवर्ड, ये क्या दे रहा है? एरो क्या दे रहा है? नेटवर्क इज इन रीचेबल। इसका मतलब क्या है? नेटवर्क इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क सेम नहीं है, ये नेटवर्क सेम नहीं है, हटके है। इस वजह से ये वाला कैमरा नहीं चल रहा। अब इसको डिलीट किया हमने, हम 3 को बाहर लेके आए। 3 जैसे ही बाहर आया उसको हम दोबारा ऐड करेंगे। वो ये आ गया 3, ये 3 आ गया, इसको हम ऐड करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, उसी जगह पे चला जाएगा, वहां पे जाके ये ऑन करवा देगा इसको। आ गया। अच्छा, अब हमने इंटरनेट के साथ इसको कैसे लिंक कैसे करना है? हमने इंटरनेट के साथ इसको कैसे लिंक करना है देखना ये है। कैसे करेंगे हम यहां पे चले गए, इंटरनेट, ये क्या लिखा हुआ है? इनेबल टू डीएससीबी। यहां पे मैंने इसे किया, ये सारा खत्म हो गया। डीएससीबी का मतलब है कि जो पीछे से उसको इंटरनेट मिल रहा है ना, जो भी उसकी क्लास है वो ऑटोमेटिकली यहां पे इसको उठा लेगा। वो मैंने किया, डीएससीपी ऑन की, अप्लाई किया, जीरो की क्लास आ गई। अब HAR1122। अच्छा, ये इसका कोड होता है, वेरीफाई कोड होता है इसको। इस वजह से होता है कि कोई बंदा ऐसे ही इसको, मतलब हर बंदा ना असेस कर सके। ये मैंने किया, यहाँ पे भी स्टेटस ऑफलाइन है, अप्लाई मैंने करवाया। जैसे इसको इंटरनेट मिलेगा ये ऑनलाइन पे चला जाएगा। ये हमारा इंटरनेट के साथ लिंक हो गया। अभी हमारा डाटा कम है, इस वजह से वो ये एरर दे रहा है।
बाहर निकले, हमारे कैमरास बंद हो गए, हमने यहाँ पे जाके उसको ऑल डिलीट कर दिया, ये डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हम इसको दोबारा ऐड करवाएंगे, ऐड करवाएंगे तो फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जो भी क्लास इसकी चल रही है वो क्लास ये ले लेगा। ये आगे सारे सभी आ गए। अब मैं इसको यहाँ पे वन टच ऐड करवाता हूँ। वन टच ऐड करवाऊंगा तो जितने भी कैमराज होंगे, जितने भी कैमराज के आईपी हैं वो सारे के सारे ऑटो वो उठा लेगा। ये मैंने वन टच किया, उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी, वो जितने उसके होंगे वो सारे उठा के वो नीचे ले आएगा। हाँ जी, अब क्या हुआ जी? जी बताएं, आप बताएं। एनवीआर की क्लास 100 की थी, इसलिए जो उनकी वो नहीं चाहिए, नेट की जो क्लास है वो 0 है। अच्छा जी, नेट की क्लास 0, तो ये तो 0 चलना चाहिए ना, ये तो 0 की क्लास का ही है। एनवीआर की क्लास एनवीआर की क्लास होगी ना, एनवीआर की क्लास आ गई आपकी, ये आपकी क्लास आ गई, एनवीआर की क्लास तो 0 आ गई। अब कोई बंदा मुझे बताए आप में से, कोई बता देना मुझे क्या हुआ क्या है। अच्छा मैं बता देता हूं ये। अच्छा इसके अलावा ना एक चीज और होती है, इसका प्रोटोकॉल, इसका प्रोटोकॉल। ये सारी चीजें देखने वाली हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आईपी के ऊपर वो आपने वो नजर रखनी है और कोई चीज देखनी नहीं है कि हुआ क्या है, आईपी के ऊपर ही वो सर खपाई करते रहना, नहीं। अब इसका प्रोटोकॉल क्या है, ये भी तो 0 की क्लास इसको चलना चाहिए, ये भी 0 की क्लास इसको चलना चाहिए, ये नहीं चला। इसकी वजह यह है कि इसका प्रोटोकॉल चेंज है, ऑनविफ है। ये ऑनविफ का मतलब ये हाईविजन का कैमरा नहीं है, ये अदर कंपनी है, इस वजह से ये इसके अंदर नहीं चला। अब ये नीचे वाले ये भी नहीं चले, वो क्यों नहीं चले? क्लास हो रहा है। ये आ गया। जब उसकी क्लास चेंज होगी तो हम वन टच ऐड करवाएंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि वो सभी को वो ऐड ना करे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है कि फिर आपको 1 बाय 1 करके आप उसको ऐड करवाएंगे, जैसे अभी मैं करवा रहा हूं। 1 बाय 1 करके हम करवा रहे हैं, वो होते जा रहे हैं। हाँ जी, चल गया जी। चल गए हैं। स्टेटस क्या है? ऑनलाइन है। ओके, इसके अलावा कोई और आपका क्वेश्चन? जी बताएं। ऑनलाइन का भी किस तरह चलेगा? अच्छा, ऑन विफ का अब किससे चलेगा? सारा कुछ इको बारी पूछ लेना है। अच्छा, ऑन विफ का चलाने के लिए हमें मैनुअली इसको ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके ये इसका ऑन विफ है, यहाँ पे हम इसका पासवर्ड देंगे। इसका पासवर्ड क्या है? VISION। ठीक है जी, यहां पे प्रोटोकॉल के ऊपर वो ऑन विफ हमने दिया हुआ है। चल गया जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अभी मुझे
ये दोबारा मैं कर रहा हूं, मुझे कौन सा बंदा जो है वो ये करके बताएगा। मैं इसको डिफॉल्ट पे ले जाता हूं। हाँ जी बताएं जी, मुझे कौन करके देगा? मैं इसको डिफॉल्ट कर रहा हूं, कौन करके देगा? सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप? जी बनाएं, पासवर्ड बनाएं। ओके, शाबाश, 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 शाबाश। ठीक है जी। ये डीएससीपी पहले ऑन करते हैं, जैसे अभी आपने वो पहले वाला पेज बनाया था, ये पहले डीएससीपी ऑन करते हैं। आप ऑनलाइन पे जाए ना, प्लेटफॉर्म असेस पे जाएं, प्लेटफॉर्म असेस। अब यहाँ पे अभी आपका ये स्टेटस ऑनलाइन नहीं हुआ, ठीक है, वो एरो दे रहा है। भाई निकले, कैमरास पे आ जाएं, कैमरा ऐड करवाएं। आप उसको वन करके आर डिलीट कर देना, डिलीट करें।
गुड, शाबाश। डिस्प्ले ओके, ठीक है जी। अब सारी चीजें आपको समझ आ गई, पता चल गया। आपका कोई और किसी बंदे का कोई क्वेश्चन? हाँ जी। अब हसन आप जरा आओ सामने, दो हसन को माइक दो। दो दो जगह पे फॉल्ट था, वो कौन कौन सी जगह थी? इधर आगे आ जाओ ना, इधर इधर खड़े हो। वो कौन कौन सी जगह थी, वो क्या फॉल्ट था वहां पे? हाँ सब, उसी पे आ जाते, चलें उसी पे आ जाते हैं। अभी जो हमने वो उस पे फैक्ट्री पे किया, सरप्राइज पोर्ट के अंदर हमने किया था, वहां पे एक बहुत बड़ा इशू था। क्या इशू क्या था पहले वो बताओ मुझे। एक तो सर्वर फर्मवेयर का, फर्मवेयर का तो इशू नहीं था, इशू वहां पे हम क्या करने गए थे, वहां पे हम क्या कर, हमें उन्होंने वो हायर किया था, किस लिए किया था? हमें किस मकसद के लिए बुलवाया था उन्होंने? उनके कैमरे स्लो चल रहे थे। उन्होंने हमें बुलवाया था, उनके कैमरा स्लो चल रहे थे। ऐसे ही इसको माइक को लगाओ, यहाँ पे आवाज तो क्लियर आए ना। उन्होंने हमें बुलवाया था, उनकी नेटवर्किंग के अंदर प्रॉब्लम थी, वो कैमराज 60 के ऊपर उनके कैमराज थे, वो स्लो चल रहे थे, वो हैंग हो रहा था सिस्टम आपस में, वो बहुत ही स्लो, कैमरा रुक जाता था, 5-5 10-10 सेकंड के लिए वो डिस्प्ले उसका वो रुक जाता था, वो नहीं चलता था। अच्छा, फिर क्या किया हमने, वो सब मैंने ठीक कर दिया। वो क्या किया मैंने, क्या किया था, वो क्या हुआ था, फॉल्ट क्या था, असल फॉल्ट क्या था उसके अंदर? ये अपने बुलाया कि थे हमने सिस्टम लगा के गीगा वीडियो अच्छा, और कैमरा वगैरह कर दिए। उसका असल फॉल्ट उसका ये था कि उसका जो मॉडल था वो मॉडल उसका पुराना था, कैमरा उसके अंदर नए मॉडल के लग रहे थे, फर्मवेयर उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। हमने जैसे उसका नया फर्मवेयर अपडेट किया, वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें उसके अंदर वो ठीक हो गई, ओके हो गई। हमने जो काम किया, हम गए एक और फैक्ट्री के अंदर, हम गए एसओएस के अंदर, हम गए काम करने के लिए। वहां पे उन्होंने हमें वो कितने कैमरा थे उनके, ऊपर हमने क्लासेस सर्च की 145 उनके कैमरा से। वहां पे क्या प्रॉब्लम थी? ऊपर भी यही था उनका सिस्टम फोर से करता कैमरा फिर हमने ऑर्डर किया था और कुछ 60 बैच चल रही उनका मसला था, जो हमने एसओएस में काम किया था, वहां पे 145 के लगभग कैमरास थे, और उनका इशू ये था कि उनकी जो जो उनके बंदे ने वहां पे इंटरनल वायरिंग की हुई थी, वो वायरिंग ठीक नहीं थी। जो वायरिंग का रूल है वो उसके हट के उन्होंने वो सिंपल एक काम किया हुआ था, पीओ से पीओ, पीओ से पीओ, पीओ से पीओ लिंक करके। तो वो उनको ये आइडिया नहीं था कि पीओ के ऊपर भी लोड पड़ता है। ठीक, एक जगह पे उन्होंने दो दो वायर लगाई हुई थी, एक स्विच से दूसरे स्विच को दो दो वायर, कि शायद उनके जेहन में ये था कि दो वायर लगाएंगे तो ज्यादा डाटा ट्रेवल होगा। ठीक, वो उनको नहीं पता था। उनके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो नेटवर्किंग वाले बंदे ने जो नेटवर्किंग की हुई थी, वो वायरिंग ठीक नहीं थी, उनके जो स्विचेस की इंस्टॉलेशन थी वो ठीक नहीं थी। इस वजह से हमें 3 दिन वहां पे लगे, 4 दिन लगे, वो सारे स्विचेस को वो रिकवर करते हुए, उसकी वायरिंग ठीक करते हुए। ठीक है, जहां पे जाते हो आप लोग काम करते हो, वो फॉल्ट भी जेन में रखा करो, और उसको रिजॉल्व कैसे किया वो भी जेन में रखा करो। यही सीखना है। और मेरे साथ क्या बैग उठा के आप लोगों ने जाना है? यही सीखने जाते हो ना, तो वहां पे जाके देखो कि फॉल्ट क्या था और उसको रिजॉल्व कैसे किया है। इसी वजह से आप लोगों का ग्रुप बनाया हुआ कि आपको पता हो कि आप काम क्या कर रहे हो, एक दूसरे बंदे को पता हो, आपको पता हो तैयब क्या काम कर रहा है, तैयब को पता हो आप क्या काम कर रहे हो। अगर तैयब को कोई फॉल्ट आता है, वो ग्रुप में इस वजह से मैसेज करता है कि मैं उसका ग्रुप में जवाब दूं, ताकि सभी बंदों को पता हो कि ये फॉल्ट होगा तो इसका ये इसे रिजॉल्व ऐसे करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज जो हमने वो क्लास की है, वो एनवीआर की सेटिंग, एनवीआर के अंदर कैमरास को कैसे इंस्टॉल करना है, और उसके बाद जो है वो हमने कैसे इसको करना है, एक्टिव कैसे करना है।
अच्छा, अब जो है एक तो आप लोग सभी यार कोशिश ये किया करो कि जहाँ पे जाते हो जो फॉल्ट होता है उस फॉल्ट को ज़हन में रखो कि क्या वजह बनी उसकी, ठीक है, वो फॉल्ट क्यों आया और हमने उसको रिजॉल्व कैसे किया। यही यही सीखने वाली चीज़ें हैं। फील्ड के अंदर आप जाएंगे, काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे फेस करना है आपने। ठीक, खाली पढ़ लेने से, पढ़ना एक अच्छी बात है, आप पढ़ेंगे आपको पता होगा, लेकिन अगर आप फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाने का मौका मिल रहा है तो वो सबसे बेहतर है। आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। तालीम बहुत जरूरी है, तालीम के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन फील्ड के अंदर जो सीखने को चीजें मिलती हैं वो बहुत ज्यादा मिलती हैं। आपको अल्लाह पाक ने बड़ा बेहतरीन मौका दिया हुआ है काम सीखने का। आप लोग सभी, आपको अंदाजा है कि आपको सीखने के लिए क्या क्या चीजें जो हैं वो मिल रही हैं। और ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हर, आप जितने मेरे टीम के आप लड़के हो, आप सभी को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो बहुत बड़े बड़े सेटअप वो दिए हुए हैं मैंने काम सीखने के लिए। तो आप यार काइंडली प्लीज इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, मतलब बात को समझो, काम की तरफ तवज्जो दो, उसको देखो कि क्या है क्या। आप सीख जाओगे, आपके लिए फायदा है, इसमें नुकसान नहीं है, ये फायदा है, जिंदगी बन जाएगी, सवर जाएगी। ये एक, हमने ई खिदमत सेंटर का कितना बड़ा काम किया है, आप सभी लड़के थे मेरे साथ, उसका कितना कितना बड़ा काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह किया हमने। लेकिन वहां पे बहुत चीजें मुझे भी सीखने को मिली, मैं डेली सीखता हूं, मुझे कोई ना कोई चीज, कोई चीज मेरी समझ में नहीं आती, मैं अपने सीनियर से पूछता हूं, मैं कंपनी से पूछता हूं, हाईविजन से पूछता हूं, दावा से पूछता हूं। मैं भी सीख रहा हूं, सीखने में कोई शर्म नहीं है, हरज नहीं है, हर बंदा सीखता है। मैं भी सीख रहा हूं, मैं डेली सीख रहा हूं। मुझे कोई चीज मुझे समझ नहीं आती, मैं कंपनी को मैसेज करता हूं, वो मुझे रिप्लाई करते हैं, वो मुझे समझाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें। सीखने में हरज नहीं है, मौका मिला हुआ है, इसको सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा, आपको एक अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा चांस दिया हुआ है। ठीक है जी, मैं आज की क्लास जो है वो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें जो है वो कामयाबियों से हमकिनार करे, अल्लाह पाक हमारे लिए जो है वो अपनी रहमत का साया हमारे सर पे रखे। और मेरी सभी से जो है वो आपसे यही इल्तिजा है कि यार काम को सीखो। और मैं एक मैसेज मैं वैसे ये भी मैं देना चाहूँगा कि जो दोस्त मेरे एरिया के अंदर, हमारे एरिया के अंदर जो दोस्त अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि यार आप फजूल में टाइम ज़ाया मत करें, मेरे पास आएँ, मैं आपको काम सिखाता हूँ, आप मेरी टीम का हिस्सा बने, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आपको काम सिखाना चाहूँगा। आप मेरे पास आएँ, मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा बन जाएं, और मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि काम जो है वो कैसे होता है। अभी आप देख भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुझे मतलब वो फॉलो कर रहे हैं। तो मैं अपने एरिया के, खास तौर डस्का सियालकोट के एरिया के लिए ऑनलाइन भी, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां भी कहीं पे भी किसी को भी कोई इशू आता है, मेरा नंबर है 0300442139। आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जितना मुझे पता है मैं इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा, जहां तक हो सका मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। दुआओं के साथ अल्लाह पाक सभी के लिए आसानियां पैदा फरमाए, सभी के रिज़्क में बरकत अता फरमाए। नेक ख्वाहिशात हैं मेरी आप सभी के लिए, तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।